going to continue our chapter of biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल्स में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट्स उसके टाइप्स, मतलब किस टाइप से हम बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से रिलेटेड स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे? इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं ग्लूकोज के साथ साथ इसका स्ट्रक्चरल एविडेंस, कि जो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसके क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले हैं जिसकी बेसिस पे हम बोलते हैं कि इसका ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज सब ये पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज, तो प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम सब देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्लूकोज को सोर्स क्या होता है? सोर्स ग्रेप्स, राइप ग्रेप्स, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। साथ साथ इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेप शुगर। साथ साथ ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है डेक्सट्रोज। क्या बोलते हैं इसको? डेक्सट्रोज। साथ साथ क्या बोलते हैं इसको? एल्डोहेक्सोज। क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज। ठीक है, ये कुछ नाम थे ग्लूकोज से रिलेटेड। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन तो आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी पढ़ी है। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसकी प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। ग्लूकोज किस किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो सुक्रोज से हम बना सकते हैं ग्लूकोज। साथ साथ सेकंड वन क्या है? स्टार्च या सेलुलोज से। किससे? स्टार्च या सेलुलोज से हम ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, सुक्रोज से क्या फॉर्मूला होता है? सुक्रोज से कैसे कर सकते हैं हम? जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, क्या बोला है मैंने? सुक्रोज की है मैंने हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो H2O और H+ एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो मेरे पास क्या देखने को मिलता है? मुझे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट मुझे मिलती है। तो यहाँ से ग्लूकोज मेरे को मिल गया। अब सेकंड वन मैंने क्या बोला है? स्टार्च, C6H10O5। इसकी n यूनिट्स मैंने ले ली। फिर से वही हाइड्रोलिसिस कराऊंगी, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दूंगी, 393 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर यूज करूंगी। तो क्या फॉर्म बन के आएगा मेरे पास? n यूनिट्स ऑफ C6H12O6। ठीक, ये मेरे पास n यूनिट्स मिलती हैं। तो ये n यूनिट्स के एग्जाम में भी पूछा गया था कि स्टार्च ऑन प्रिपरेशन गिव्स व्हाट? तो हमारा आंसर क्या था? ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, नॉट ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ओनली ग्लूकोज हमें स्टार्च के हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलता है। तो ये थी प्रिपरेशन। तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में कि इसका स्ट्रक्चरल एविडेंस, जो कि हमें आज अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ना है कि ग्लूकोज का हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका क्या स्ट्रक्चरल एविडेंस है, किस टाइप की रिएक्शन कराएंगे कि पता चलेगा कि हमारे पास ग्लूकोज में ये यूनिट प्रेजेंट होती है, एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्डेहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं मैंने क्या फॉर्मूला बोला है? C6H12O6। ठीक है, O6। अब मुझे कुछ ना इस टाइप से देखने को मिलता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये 4 और ये CH2OH, मतलब 6 यूनिट है, इसलिए इसको हमने एल्डोहेक्सोज बोला था। क्या बोला था हमने इसको? एल्डोहेक्सोज ना। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन। इसमें 6 कार्बन है, 1 4 5 और ये 6। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको ये जनरल सा व्यू दिखाया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है कि इसमें ये क्या है? 4 अल्कोहलिक ग्रुप है, वो भी कौन से? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। और एक क्या है? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, एक क्या है मेरे पास? एल्डेहाइड यूनिट। तो स्ट्रक्चरल एविडेंस में पढ़ना क्या है कि एल्डेहाइड यूनिट मिली, उसका पता कैसे चला? ऐसे कौन सी रिएक्शन हमने कराई कि मुझे पता चला कि मेरे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें एक एल्डेहाइड यूनिट प्रेजेंट है, या मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, या मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। तो इसमें बताया गया था कि जो ये 4 तो कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर दिया था बेयर ने। क्या बोला था
और उसने स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसने दिया था, बेयर। ये भी आगे पढ़ेंगे बेयर। फिर इसमें क्या उसे कमी लगी जिसकी वजह से फिर एमिल फिशर ने दिया था इसका स्ट्रक्चर। पर ये पढ़ने से पहले देख लेते हैं इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि CHO यूनिट है तो कैसे पता चला। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एविडेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि अगर मेरे पास 6 यूनिट है इसमें, तो उसका कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 6 यूनिट है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। जो मैंने यहाँ कार्बन 6 लिखा है, ये कैसे पता चलेगा कि कार्बन की 6 यूनिट है मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, C6। अब क्या हुआ, जो मेरे पास ये था CHO, CH2OH, ठीक है, CHOH, ठीक है, 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3 और एक OH के साथ में CH2OH। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैं इसकी हीटिंग करती हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, ठीक है, मैंने लॉन्ग टाइम हीटिंग की, तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे N-हेक्सेन देखने को मिली। क्या, CH3, CH2, 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 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। मतलब मुझे क्या देखने को मिला, N-हेक्सेन। क्या देखने को मिली है मुझे, N-हेक्सेन। जो कि क्या, इस N-हेक्सेन के बनते ही मुझे क्या पता चल गया कि जो भी मेरा ये मॉलिक्यूल है इसमें मेरे पास 6 कार्बन की यूनिट्स है। N-हेक्सेन को देख के मैंने क्या पता लगा लिया कि मेरे पास 6 कार्बन की यूनिट्स है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन हमने क्या किया है, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि 6 कार्बन एटम कैसे पता चले। HI की प्रेजेंस में हीटिंग की तो मेरे पास N-हेक्सेन देखने को मिला, इसका मतलब मेरे पास 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब सेकंड स्ट्रक्चरल एविडेंस क्या है कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये तो मैंने आपको देखते ही बता दिया कि मेरे पास एल्डिहाइड है। अब तो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हमें पता है, पर उस टाइम पे तो नहीं पता है, तो हम देखेंगे पहले कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। तो अब देख रहे हैं कि प्रेजेंस है कार्बोनाइल ग्रुप की या नहीं। तो मैंने फिर से क्या किया, इसी रिएक्शन में मॉडिफाई करती रहूंगी। पहला पॉइंट क्लियर है कि प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम। अब प्रेजेंस ऑफ क्या देख रहे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। क्या देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हैं। अब ध्यान देना है कि अब तो मैं HI के साथ कराया था तो N-हेक्सेन मिला था, अब मैं किसके साथ कराऊंगी कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे रिएक्शन में मेरा जो ये मॉलिक्यूल है उसमें मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या कराया, इसकी रिएक्शन कराऊंगी NH2OH के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊंगी NH2OH। NH2OH के साथ कराऊं तो जो CHO है ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH डबल बॉन्ड। मुझे पता है कि ऐसे होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे ही इसकी मैं NH2OH के साथ कराऊंगी, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्ट आपको याद ना रखनी पड़े रिएक्शन, उसके लिए इजी ट्रिक क्या है, ऐसे याद रखना। मैकेनिज्म तो हमें फिर भी याद नहीं रखना है अभी। तो ये देखो, ये है NH2। ठीक है, अब यहाँ से H2 निकाल दो और यहाँ से O, और इस N के बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ेगा और आगे क्या है OH, और बाकी वाला मॉलिक्यूल एज इट इज CHOH4 एंड CH2OH। मुझे क्या मिला, ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज ऑक्साइन। जो ये ग्लूकोज ऑक्साइन की फॉर्मेशन है ना, ये मुझे बताती है कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वही एक और रिएक्शन कर लेते हैं। अब एक रिएक्शन से क्या पता चला, अब मैंने कर लिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इस O के पास तो H चला जाएगा और यहाँ पे एक और CN जुड़ जाएगा। ये देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये CH OH ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन को ले गया, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज CHOH4 एंड CH2OH। ठीक है, क्या मिल गया, मतलब मेरे पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। एक ही कार्बन पे मेरे पास OH भी है और CN भी, साइनाइड ग्रुप भी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, साइनोहाइड्रिन। जो मेरे पास ये दोनों मॉलिक्यूल बन के आते हैं ना, तो ये मुझे बताते हैं कि मेरे मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बात आपको क्लियर है कि कार्बोनाइल ग्रुप भी देख लिया। अब क्या देखेंगे,
अब ये देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप तो पता चल गया, अब ये देखेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए भी तो अलग से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये रिएक्शन आपको क्लियर है कि NH2OH के साथ करा तो ऑक्साइन फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे HCN के साथ करा तो साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। आप देखो नेक्स्ट, अब क्या देखेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप तो देख लिया कि प्रेजेंट है भाई कार्बोनाइल ग्रुप, चलो, पर अब ये भी तो देखना है ना कि कीटोन है या एल्डिहाइड है, उसके लिए क्या करेंगे, मतलब अब कार्बोनाइल ग्रुप तो पता चल गया, अब मुझे तो पता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड कैसे देखेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप या तो टोलेंस रिएजेंट या फिर इसकी करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। जो ये ब्रोमीन वाटर होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, बस ये एल्डिहाइड को, ध्यान से सुनना है, बस ये एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा। क्या किया इसने, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज, ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। कई बार नेम से भी रिएक्शन आ जाती है, डायरेक्ट आपको पूरा ना पूछ के स्ट्रक्चरल एविडेंस एक रिएक्शन देख ले, पूछ लेंगे कि ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो ध्यान रखना है इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो जब ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है तो इसकी प्रेजेंस मुझे क्या बता देती है कि मेरे मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब दोबारा से स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखने की बजाय ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या क्या पता कर लिया, 6 कार्बन एटम पता कर दिए। उसके बाद देखा कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो भी कौन सा है, एल्डिहाइड है, उसके लिए भी रिएक्शन करा ली। अब क्या देखेंगे, अब ये क्या था, मैंने यहाँ पे बताया था कि ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब इसकी प्रेजेंस भी तो देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है, उसके लिए रिएक्शन क्या होगी वो देखना है। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप के लिए रिएक्शन। अब देखो क्या करेंगे, मुझे पता करना है कि मेरे मॉलिक्यूल में सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। उसके लिए मैं क्या करूंगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊंगी। एसिटिक एनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन कराऊंगी, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड अब निकल जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, ये फिर वापस आएगा। देखो मैकेनिज्म ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना आगे कराऊंगी मैकेनिज्म आपको। देखो होता क्या है, ऑक्सीजन के लोन पे कार्बन पे अटैक करेंगे, बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CO नेगेटिव और इसके पास ये क्या जुड़ गया, O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाला बॉन्ड वापस आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये हुआ था, इसने इस पे अटैक किया था, तो ये वाला क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से निकल जाएगा और OCOCH3 हमारे पास जुड़ जाएगा। तो ध्यान कैसे रखना है एग्जाम के लिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर दो, ऑक्सीजन और कार्बन का यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से दोनों सेम थिंग है। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्लीव कर दिया, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप एज इट इज जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, ये देखो, ये CHO। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं ये वाली रिएक्शन। ये देखो, ये है ना मेरे पास CHOH, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सॉरी मैंने यहाँ एल्डिहाइड के साथ दिखा दी क्योंकि हमें अल्कोहलिक ग्रुप देखना है, तो अल्कोहलिक तो रिएक्ट करेगा इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एल्डिहाइड एज इट इज रहता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जैसे कि ये OH है, अब मैं इसको रब करूँ, ध्यान देना है, मैकेनिज्म से ही आपको क्लियर हो जाएगी रिएक्शन में होगा क्या। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट बताया कि यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा। अब ये देखो, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जाएगा वापस इस कार्बन के पास, ये जाएगा, तो मेरे पास क्या बन गया, इस O से ये वाला कार्बन लिंक हो गया ना, देखो O से ये वाला कार्बन लिंक हो गया, यहाँ है O नेगेटिव और ये है O C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने अभी बताया था कि O C डबल बॉन्ड O CH3 एक लिविंग ग्रुप होता है। अच्छा, ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस आता है और ये वाला बॉन्ड निकल जाता है, ऐसे रिएक्शन होती है। ये वाला O कौन सा है, ये ऑक्सीजन वाला, ये अल्कोहल वाला O है,
ठीक है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे, इस पे भी करा सकते हो, इस पे भी करा सकते हो, दोनों सेम है क्योंकि दोनों के पास ही CH3 ग्रुप है। इस वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, ये वाला बॉन्ड आगे माइग्रेट करेगा, इसके पास क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव वापस आएगा और इस बॉन्ड को निकाल देगा। तो मेरे पास क्या रिएक्शन देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये क्या है CH और इस पे क्या जुड़ गया O C डबल बॉन्ड O CH और इसकी कितनी यूनिट जुड़ी है मेरे पास यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे भी तो एल्कोहल है ना, तो ये देखो O C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है, ये वाला ग्रुप मेरे पास जुड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये वाला 5 ग्रुप आ रहे हैं ना मेरे पास, 4 ये और 1 ये, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो पता चल गया कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में मैंने इस वाले कार्बोनाइल कार्बन के साथ करा दी थी, इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि अल्कोहल की प्रेजेंस देखना है ना, तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा इसके साथ। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत है ना ये थोड़ी मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल लेके चल रही हूँ मैं एसिटिक एनहाइड्रेट का, ऐसा तो नहीं है ना, रिएक्शन में तो काफी मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक बार मैंने इसके साथ करा दी, फिर इसके साथ करा दी, तो मेरे पास क्या मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये क्या बता देता है मेरे पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो था कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, पेंटा बन गया, इसका मतलब 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो मेरे को पता चलेगा। अब 5 में भी मुझे ये पता चल जाए कि एक मेरे पास प्राइमरी है, तो मेरी रिएक्शन और मेरे को और ज्यादा स्ट्रक्चरल एविडेंस मिल जाएंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो एक कैसे पता चलता है, अब इसकी मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी। क्या कराऊंगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी। ये देखो मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन करा दी HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, अब किसकी प्रेजेंस देखना है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस CHO को भी COH में चेंज कर देगा और जो सेकेंडरी है उनको तो एज इट इज रखेगा, और जो प्राइमरी है ना प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप उसको भी COOH में चेंज कर, इसको हम क्या बोलते हैं सैचुरिक एसिड, क्या बोला जाता है इसको सैचुरिक एसिड। अब एक बात और, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्लूकोनिक एसिड बनाया था जिसमें बस मैंने एल्डिहाइड को COOH में चेंज किया। अगर रिएक्शन इस टाइप से लिख के आ जाए, ये है CH2OH, क्या मैं ग्लूकोनिक एसिड से भी सैचुरिक एसिड बना सकती हूँ, ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसकी भी मैं HNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दूं, तो भी मेरे पास सैचुरिक एसिड ही मिलता है। तो कैसे भी रिएक्शन लिख के आ सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 के साथ ट्रीट किया तो क्या मिला सैचुरिक एसिड। ऐसे ही अगर सिंपल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, अगर उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो भी मेरे पास क्या मिलेगा सैचुरिक एसिड। तो ये तो थी कंप्लीट स्ट्रक्चरल एविडेंस इससे रिलेटेड। अब देखो क्या किया, सबसे पहले एनहेक्सेन को पता करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कंटिन्यूअस हीटिंग की, तो क्या मिला एनहेक्सेन, क्या पता चल गया इसका मतलब 6 कार्बन एटम है। सेकंड वन हमने क्या किया कि कार्बोनाइल ग्रुप देख लेते हैं प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन की, साइनोहाइड्रेन बना, NH2OH के साथ रिएक्शन की, ऑक्साइन बना। तो इससे पता चल गया कि मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनाइल ग्रुप भी कौन सा प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कौन सा प्रेजेंट है, उसके लिए क्या की रिएक्शन फिर से की, ब्रोमीन वाटर के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो क्या पता चल गया ग्लूकोनिक एसिड बन गया। ग्लूकोनिक एसिड बनते ही पता चल गया कि एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब उसके बाद फिर हमने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन की, क्या पता करने के लिए कि अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहलिक ग्रुप के लिए क्या किया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना दिया था अभी से थोड़ी देर पहले। अब उसके बाद ये देखना था कि प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं, तो उसके लिए क्या रिएक्शन किया, HNO3 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो मेरे पास क्या बन गया सैचुरिक एसिड। ये थे कंप्लीट स्ट्रक्चरल एविडेंस इसके। अब ये तो पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। अब फर्दर और ज्यादा प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई, क्या पता करने के लिए कि एक्चुअल में जो हमारे पास, अब ये देखो डिफरेंस कैसे आया, ये सब आपको क्लियर है कि कैसे कैसे हमने स्ट्रक्चरल एविडेंस की, ठीक है। अब ये बात ध्यान देना है कि जो बेयर था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसने मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिया था, तो उसने मुझे क्या दिया था स्ट्रक्चर बना के। अब ध्यान देना है कि बेयर के अकॉर्डिंग क्या था दिया, उसने सही था बिल्कुल। ये देखो बेयर जो साइंटिस्ट था उसने क्या बताया था कि जो मेरे पास ग्लूकोज है उसमें क्या है, देखो CH डबल बॉन्ड, उसके बाद COH, 4 कार्बन लगाते हैं ना बीच में, ये देखो ये लगा, ये OH। इसी ने मेरे को ये बता दिया था कि मेरे पास एसिमेट्रिक 4 कार्बन प्रेजेंट है। अब ये देखो ये OH
H और H हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। जो ये बोला था स्टार का, उसने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया था हमें बना के ग्लूकोज का। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में जो ये 4 कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन। अब एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोलते हैं, अब ये देखना है पहले। ये देखो कार्बन के ऊपर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन, और दो होते हैं क्या प्लेन में। ये क्या है सिमेट्रिक, चारों कार्बन चारों हाइड्रोजन क्या है सेम। वही अगर इसी कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगा दूं तो उसको क्या बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। ये देखो ध्यान देना है, कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। ये देखो अब दो क्या होते हैं प्लेन में, ये दोनों क्या जो मैंने पकड़ रखे हैं वे क्या है प्लेन में, ये क्या है आपकी साइड, ये क्या है मेरी साइड। अगर मैं ऐसे करूं तो ये देखो दो प्लेन में, एक आपकी साइड और एक मेरी साइड, तो ये तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कार्बन का। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो था सिमेट्रिक, कैसा था ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक। अब एसिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, चारों कार्बन डिफरेंट कर दिए। ये देखो अभी भी क्या है, ये देखो ये ब्लू, ये डार्क ब्लू, ये रेड। अब ये क्या है चारों कार्बन, जो कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है डिफरेंट। अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कार्बन के इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट। अब आपकी तरफ क्या है हाइड्रोजन, मेरी तरफ क्या है ये ब्लू वाली बॉल, ठीक है। कैसे भी रोटेट कर लो इसको, अब आपकी तरफ क्या आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये होता है एसिमेट्रिक कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट हो। कहने का मतलब था कि एसिमेट्रिक किसे बोलेंगे, जिसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो, 4 ग्रुप डिफरेंट। अब इसमें और देख लेते हैं, देखो एक ग्रुप क्या है यहाँ पे, किसी भी एक का बता देती हूँ, चारों में आप देख सकते हैं ध्यान से। ये है OH एक ग्रुप हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा ग्रुप, और ये पूरा क्या हो गया एक चौथा ग्रुप, ठीक है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो उसने तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया। अब उसने तो हमें बता दिया कि 4 का एसिमेट्रिक कार्बन है, पर अब ये तो नहीं बताया ना कि चारों एसिमेट्रिक कार्बन एक जैसे हैं या अलग अलग, ठीक है। ये भी तो डिफरेंस आ सकता है ना कि एक डिफरेंट हो और दो सेम हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसके बारे में किसने बताया था फिर, एमिल फिशर ने। किसने बताया था इसके बारे, इसके रिगार्डिंग फिर एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास ये चारों एक कायरल कार्बन होते हैं ना, जो चारों कायरल कार्बन है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। कैसे बताया उसने, ये देखो एमिल फिशर ने हमें क्या स्ट्रक्चर दिया था, फिशर के अकॉर्डिंग क्या था, ये देखो फिशर ने क्या बताया था, ये होता है स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH। फिशर ने फिर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया था हमें, OH OH और ये हो गया CH2OH। 6 कार्बन है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखो 2 OH तो मैंने राइट साइड लगाए हैं, फिर ये इधर एक लेफ्ट है और एक ये फिर राइट है, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, वैलेंसी पूरी कर दो कार्बन की, ये देखो हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसने ये बता दिया, अब फिशर ने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था, D प्लस ग्लूकोज। क्या नाम दिया था उसने इसको, D प्लस। अभी ये बताऊंगी कि D क्या है, L क्या है, प्लस क्या है, ठीक है। अभी के लिए क्या ध्यान देना है, उसने ये वाला स्ट्रक्चर दिया D प्लस ग्लूकोज, इसका नाम दिया। अब उसने किस बेसिस पे बोला, या फर्दर पढ़ोगे, मेरे पास एक R और S कन्फिग्रेशन होती है। क्या होती है मेरे पास, R और S कन्फिग्रेशन। अब ये कन्फिग्रेशन किसे बोलते हैं या कन्फर्मेशन किसे बोलते हैं वो भी बताऊंगी, नहीं तो आप स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर भी देख सकते हैं। तो R का मतलब होता है रेक्टस, क्या होता है रेक्टस। S होता है सिनिस्टर। ये हम मॉलिक्यूल में देखते हैं कि R कन्फर्मेशन है या S कन्फर्मेशन है। कैसे देखते हैं वो भी नीड नहीं है, अभी आपके बता देती हूँ कि ये R होती है, ये S, ये R, ये R, तो मतलब डिफरेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब बेयर की बात तो गलत होगी कि चारों कायरल कार्बन सेम थे, सेम तो नहीं है। इसकी R कन्फिग्रेशन आ रही है, इसकी S, इसकी R, इसकी S, ठीक है। तो जो उसने मुझे ये दिया कि D प्लस, तो ये D क्या होता है, ये प्लस साइन किसके लिए, थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए जरूरत था कि R S किस बेस पे उसने बोला कि डिफरेंट कन्फिग्रेशन होती है। अब ये देखो, अब ध्यान देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। अब ये दोबारा भी बनाऊंगी, ठीक है। अब पहले R S D L ये सब देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो D और L हम कैसे बोलते हैं, मैंने ये कोई लाइट का सोर्स ले लिया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास लाइट आ गई है, मैंने यहाँ पे लगा दिया निकोल प्रिज्म। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म किसका काम करता है, पोलराइजर का काम करता है। प्रिज्म किसका काम करता है, पोलराइजर।
पोलराइजर। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर यहाँ लगाते हैं एक एनालाइजर, ठीक है, ये लगा दिया एनालाइजर, और यहाँ से आप देखें, ठीक है, यहाँ से आप देखें। अब यहाँ पे जो ये एनालाइजर लगाया है, उसके बाद जो मुझे यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, देखो कैसे होता है, लाइट है यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में। जैसे निकोल प्रिज्म से क्यों पास किया, लाइट होगी प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब एक डायरेक्शन में आ गया मेरे पास, ठीक है। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करेंगे, जो यहाँ पे लाइट फिर मेरे को मिलती है और जिसको मैं देखती हूँ एनालाइजर पे, क्या देखने को मिलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखने को मिलती है मुझे, मतलब जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये मेरी रोटेट करती है, एक बार राइट की तरफ और एक बार लेफ्ट की। जैसे ही राइट रोटेट की, इसको मैंने बोल दिया प्लस। जो ये रोटेशन का डायरेक्शन है ये कौन देखता है, इसको किसके थ्रू देखते हैं हम, पोलैरीमीटर के थ्रू। किसके थ्रू देखते हैं, पोलैरीमीटर के थ्रू। जैसे ही राइट में रोटेट की, राइट में रोटेट करते ही मैंने क्या बोल दिया प्लस, लेफ्ट में रोटेट की मैंने बोल दिया माइनस। इसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेट। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेट, ठीक है, डी सिंबल इसके लिए हमने यूज। इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेट, लेफ्ट में रोटेट कर रही है लीवो रोटेट, और सिंबल क्या दे दिया एल। तो जो डी और एल कन्फर्मेशन होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और जो ये पूरा फिनोमिनन मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये बात आपको क्लियर है कि आर और एल, सॉरी, राइट में रोटेट कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, तो प्लस दिया माइनस दिया। अब जो ये डी और एल होती है ना, ये एक टाइप से कन्फिग्रेशन होते हैं। प्लस माइनस मुझे बताता है कि मेरी लाइट जो है वो राइट में रोटेट कर रही है या लेफ्ट में, ठीक है। ये तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें पता चलते हैं प्लस माइनस के साइन से। जो डी और एल है ना, इसको हम कॉन्फिगरेशंस बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर है कि किस टाइप से होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। यहाँ से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं लाइट को, एक बार ये राइट में रोटेट करते हैं, एक बार लेफ्ट में, ठीक है। अभी होगी डी और एल, प्लस माइनस साइन क्यों लिखा था उसने, ठीक है। अब ध्यान दे लेते हैं कि ये डी और एल होते हैं, ये कन्फिगरेशंस बोलते हैं हम इनको। अब कन्फिगरेशन किसे बोलते हैं, अब ये बात भी समझ लो थोड़ी सी। क्या बताया मैंने कि जो ये डी और एल मैंने वर्ड लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं कन्फिगरेशंस। क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशंस। इजी वर्डों में थोड़ा सा समझेंगे। कन्फिगरेशन, दो वर्ड आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, कन्फिगरेशन और कन्फर्मेशंस। क्या, कन्फिगरेशंस एंड कन्फर्मेशंस। अभी के लिए याद रखो कि अगर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है तो वो कन्फर्मेशन है। अगर कोई दो बॉन्ड कांस्टेंट करके मैं रोटेशन करा रही हूँ ना, इसका मतलब वो कन्फिगरेशन है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब ये कन्फर्मेशन होता है, सेम होता है, वो दिखने में अलग होता है, बस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड में इसको, ये देखो, ये मैंने इसको पकड़ लिया, एक सिंगल बॉन्ड है, ये इसको पकड़ लिया। अब इसको रोटेट करती रहूंगी, ये रोटेट होता रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर लो ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो जो भी हम सिंगल बॉन्ड को रोटेशन करके बनाएंगे होगा वो कायरल कार्बन ही। अभी तो मैंने जैसे एसिमेट्रिक का, चलो कायरल कार्बन से ही समझा देते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की हो सकती है, तो जितना भी मान लो। अब क्या था, ये देखो, अब आपकी साइड क्या है, ये ब्लू वाली। अब मैंने इसको रोटेट करा दिया तो आपकी साइड क्या आ गई, रेड वाली आ गई ना। इस सिंगल, जो ये व्हाइट वाला है, मैं इसके अराउंड रोटेशन करा रही हूँ, ठीक है। अब आपकी साइड क्या आ गई, ब्लू वाली। तो मतलब जो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, उनको क्या बोलूंगी मैं, कन्फर्मेशन। सेम है वो, बस रोटेशन करके ही डिफरेंट आ गया है आगे आपके सामने मॉलिक्यूल। अब मेरे सामने ये पीछे क्या आ गया, ब्लू। आपके सामने क्या है, डार्क ब्लू, और मेरे सामने क्या है, लाइट ब्लू। अब फिर से रोटेशन करा दी तो आपके पास क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन। अब मैंने क्यों बोला कन्फिगरेशन, में उसको बोलूंगी जब मैं दो बॉन्ड कांस्टेंट कर लूंगी। ये देखो, ये दो बॉन्ड मैंने पकड़ लिए हैं, अब आपकी साइड क्या है, ब्लू। अब ये देखो, ये दो बॉन्ड मैंने पकड़ लिए। अब रोटेशन में चाह के भी नहीं करा सकते दो बॉन्ड को कांस्टेंट करके। अब अगर मुझे ये चाहते हो आप कि आपके सामने, ये देखो, इससे थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके सामने ये रेड वाला आ जाए, तो मुझे इस मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल के, मतलब बॉन्ड ब्रेक करके फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है
कि वो मॉलिक्यूल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता जब दो बॉन्ड कांस्टेंट हो। तो ये होती है कॉन्फ़िगरेशन, दो बॉन्ड कांस्टेंट होने के बाद, ठीक है। दो बॉन्ड कांस्टेंट होने के बाद मतलब हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा तभी होगा मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ग्लिसरल्डेहाइड सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे इजीएस्ट स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोला है मैंने? ग्लिसरल्डेहाइड, क्या बोला है? ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है। अब कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये हो गया मेरे पास, ब्लैक से ही लिख देते हैं, CHO, ये हो गया CHO। यहाँ पे होता है CH2OH, ठीक है। ये H, ये OH। अब ये ध्यान देना, ये OH राइट में है तो इसको मैंने बोल दिया D प्लस ग्लिसरल्डेहाइड, ठीक है। अब मिरर इमेज जैसे ही देखूंगी तो कैसी मिरर इमेज दिखेगी? अब ये OH इधर आ जाएगा, ये आ गया OH और ये H, बाकी क्या रहे? CHO, CH2OH, ऐसे का ऐसे। अब ये देखो, अब ये OH कहाँ आ गया? लेफ्ट में आ गया, तो इसको बोल दिया मैंने L माइनस ग्लिसरल्डेहाइड। अब वही बात है, अब मैंने आपको बताया था मॉडल के थ्रू कि दो बॉन्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे गए CH और CH2OH, यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे और यहाँ पे मतलब इन दोनों बॉन्ड को पकड़ रखा है और मैं चाहती हूँ कि ये मिरर इमेज में ऐसा दिख रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स होते हैं, D और L फॉर्म एक दूसरे की, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है जब मैंने इन दोनों बॉन्ड को पकड़ रखा है? ये देखो, अब ध्यान देना कैसे। ये है मेरे पास CHO, रेड वाला है CHO, ये जो स्मॉल है व्हाइट वाला ये है CH2OH, और ये क्या है? डार्क ब्लू OH, और जो लाइट ब्लू है ये क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने इन दोनों कैसे पकड़ लिया? अब मैं चाहती हूँ ये वाला इधर आ जाए, कैसे पॉसिबल है? अब घूम तो सकता नहीं है, तो इस बॉन्ड को यहाँ से निकालूंगी जब भी तो यहाँ पे आ सकता है ना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन है, D और L फॉर्म। जब दो बॉन्ड को हम कांस्टेंट रख के रोटेट नहीं कर सकते तो बॉन्ड ब्रेक ही करना पड़ेगा, तभी ये मॉलिक्यूल यहाँ आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था कंप्लीट ग्लूकोज से रिलेटेड D और L फॉर्म, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर उसने हमें दिया। तो एक बार दोबारा से बना लेते हैं अपना स्ट्रक्चर, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन क्लियर है। तो जो एमिल फिशर ने स्ट्रक्चर दिया था वो क्या था मेरे पास ग्लूकोज का? एक मेरे पास CHO, अब आप भी ऐसे ही बनाना सीखेंगे, ये OH, फिर OH एक राइट में, फिर ये OH, फिर ये OH, और ये हो गया मेरे पास CH2OH, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये दिया था एमिल फिशर ने, ये वाला स्ट्रक्चर दिया था। ये हो गया H, ये H, ये H, 6 कार्बन की चेन, ठीक है। अब D प्लस, अब कैसे पहचानेंगे आप D प्लस ग्लूकोज या L प्लस ग्लूकोज? अब ये देखो, एक और बना देते हैं, ये हो गया OH, ये H, ये OH। अब बताना इसका नाम क्या होगा? CH2OH। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है? OH, सेकंड वाला OH राइट में है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला? D और प्लस। यहाँ पे OH क्या है? लेफ्ट में है, तो इसको मैंने बोला L माइनस ग्लूकोज, ठीक है। तो इस टाइप से फॉर्म्स होते हैं ग्लूकोज। तो ये तो था कंप्लीट ग्लूकोज से रिलेटेड D और L फॉर्म्स, उसके कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। तो इस टाइप से आप कर लेंगे ये स्ट्रक्चरल एविडेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे म्यूटा रोटेशन एंड म्यूटा रोटेशन, और उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चरल एविडेंस है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे।